प्रार्थना सुरेश शर्मा। भीड़ भरे बाजार में सब्जी का ठेला लगाने के लिए उसे सुबह आते ही नगर निगम कर्मचारियों को वसूली देनी पड़ती थी। यातायात पुलिस वाले को प्रतिदिन शाम को 30 रुपये देने पड़ते थे ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। आज शाम को ठेले पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ थी। उसको ग्राहकों के बीच व्यस्त देखकर पुलिस वाला एक तरफ खड़ा हो गया। उसने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा बगल में दबा लिया था। ग्राहकों से फुर्सत पाते ही वह पुलिस वाले को देने के लिए रुपये इकट्ठे कर ही रहा था, तभी एक भिखारी दुआएं देता हुआ आ खड़ा हुआ। एक का सिक्का उसके बर्तन में डालने के बाद पुलिस वाले को रुपये थमाते हुए उसने झुंझुला कर कहा, दिन भर भीख मांगने वाले परेशान कर डालते हैं साहब, भगवान जाने कब इनसे पीछा छूटेगा। छत्र छाया आरती छा। सबको कलवा की आदत सी पड़ गई थी। कलवा यानी गोपाल। हमने उसका नाम गोपाल रख दिया था। वह पूरे घर का चहेता बन गया था। घर के सभी काम सीख गया था। गोपाल गोपाल के नाम से घर गूंजता रहता था। मामा ने उसे ABCD और अपना नाम लिखना सिखा दिया था। नाना नानी की गाड़ी तो उसके बगैर आगे बढ़ती ही नहीं थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक उसका पिता उसे लेने आ धमका। नानी माँ के लाख कहने पर भी वह नहीं माना। गोपाल के ना रहने से सबको दिक्कत होने लगी थी। एक विचित्र सा सूनापन घर में पसर गया था। नानी माँ तो अक्सर दुखी होकर उसे याद करने लगती थी। सभी उसे याद करके कुछ न कुछ कहते ही रहते थे। पता नहीं कैसा होगा गोपाल, जरूर उसे किसी होटल में लगा दिया होगा। वहां 24 घंटे में से 19 घंटे खट्टा होगा बेचारा। अपना नाम भी लिखना भूल गया होगा। पैसे की भूख इंसान को क्या से क्या बना देती है। उसका बाप कसाई है, कसाई। अरे हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए दे गया था, काम सीख गया तो भेज दिया दिल्ली। ये लोग तो बच्चे पैदा ही करते हैं इसलिए कि काम कर ज्यादा से ज्यादा दे सके। गोपाल की भाषा भी बदल गई होगी। बीड़ी सिगरेट भी पीता हो तो क्या पता। तभी अप्रत्याशित बात हुई। नानी के हाथ में एक खत था जिसे वह हैरानी से देखे जा रही थी। उन्होंने आवाज देकर सबको इकट्ठा कर लिया। जो भी उस खत को देखता उसका चेहरा बुझ सा जाता। उनकी छत्र छाया से दूर जाकर भी तरक्की कर सकता है, यह बात उनकी समझ से परे थी। मोती जैसे अक्षरों में लिखा गया गोपाल का खत उन सबको मुंह चिढ़ा रहा था। दायित्व बोध आशीष दलाल। शहर में अचानक ही किसी झगड़े ने बढ़कर दंगे का रूप ले लिया था। काफी प्रयासों के बाद भी स्कूल से निकले मेरे 10 वर्षीय लड़के का पता न चल पाया। मैं उसे खोजने स्कूल की ओर निकला, तभी पत्नी ने टोका, सुनो, मिसेस वर्मा के बच्चों को भी लेते आना। मिस्टर वर्मा टूर पर गए हैं, बेचारी कहाँ भटकेगी। उफ उफ, ओह, यहाँ अपनी जान आफत में है और तुम्हें दूसरों की पड़ी है। मैं खींच उठा। तभी एक दुबला पतला युवक मेरे लड़के को घर लेकर आया। अपने बच्चे को सही सलामत घर आया देखकर मैं खुशी से झूम उठा। उसका शुक्रिया अदा करते हुए मैंने कहा, अभी यहीं रुक जाओ, स्थिति काबू में आ जाए तब चले जाना। अरे नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, अभी और कितने ही मासूमों को मेरी जरूरत है, उसने जवाब दिया और चल पड़ा। मैं बिना एक पल गवाए मिसेस वर्मा के बच्चों को लेने चल दिया।